स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। तैयारी जीत की आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुणनखंड करने से पहले एक मैं आपको सूत्र दिखाना चाहूँगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि कभी बहुपद इस रूप में दिया हो तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से किए जाते हैं कि एक बार इसी को प्लस में खोला जाता है ए प्लस बी, और एक बार इसी को खोला जाता है ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे हमारे आधे से ज़्यादा बन जाते हैं बहुपद गुणनखंडों के रूप में। तो आइए इसका जो दिया हुआ है इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा एक्स स्क्वायर दिया ही है, 4 लिखा हुआ है। तो 4 कितने का वर्ग होता है आपका 2 का। तो इसे हम ऐसा लिख लेंगे 2 की घात, और इसे ऐसा लिख देंगे। तो अब जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक्स प्लस रहेगा 2 और दूसरा रहेगा हमारा एक्स माइनस 2। तो इसके हमारे ये गुणनखंड हो चुके हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये हमारे इस बहुपद के गुणनखंड है। यदि हम इस बहुपद के शून्य निकालना चाहें तो हम इन दोनों के बराबर में शून्य को रख देंगे, तो ये शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। इसको जो प्लस का है साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2, और जिस साइड माइनस का है तो जिस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसके शून्य हमारे हो जाएंगे एक्स माइनस जे इतना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक, और एक प्लस का हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगले बहुपद के गुणनखंड करना शुरू करते हैं। अगला हमारा बहुपद दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको पहले हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं इनको। तो कैसे तोड़ना है, 25 हमारा कितने का वर्ग होता है 5 का, तो 5 लिख लेना है। एक्स की घात 2 लगी हुई है तो एक्स को लिख लेना है। इसके बाद हमारे लगानी है घात 2 जो यहाँ पर लगी हुई है, फिर माइनस का चिन्ह लगा माइनस। 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, कोष्टक के बाहर घात 2। अब जी ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर। तो हमें कैसे लिखना है, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर का कोई मान नहीं होता है, इसका सीधा निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। एक बार इसे प्लस में खोलना है और एक बार इसी को माइनस में खोलना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 3 और 5x माइनस 3। ये हमारे इस वाले गुणनखंड के हो जाएंगे, पहले वाले बहुपद के गुणनखंड होंगे। आइए दूसरे के निकालते हैं। तो अगला हमारा बहुपद क्या दिया है 9x स्क्वायर माइनस 1। तो इसके भी कैसे निकालेंगे, 9 कितने का वर्ग होता है 3, और x को लिख लेंगे ऐसे अंदर बाहर लगा देंगे घात 2, और 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है। तो x की पावर 1 की घात हम 2 लगा सकते हैं, 1 की घात 2 लगा सकते हैं। ये 1 स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार इसे प्लस में खोलना, एक बार माइनस में। तो 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ये हमारे इस वाले सेकंड वाले बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं। आइए अगले बहुपद के गुणनखंड करते हैं। अगला बहुपद हमारा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 64। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 81 कितने का वर्ग होता है 9 का, एक्स स्क्वायर तो x बाहर लगा देंगे घात 2, माइनस 8 होता है 64 का वर्ग होता है, 64 कितने का 8 का वर्ग होता है घात 2। इसको ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे इसी को, और एक बार लिख लेंगे प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये हमारे इस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। आइए अगला बहुपद देखते हैं। अगला बहुपद हमारा दिया गया है 1 माइनस 100 एक्स स्क्वायर। तो इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे, 1 की घात 2 लगा सकते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं होना चाहिए भाइयों इस सवालों में। अगर प्लस का सिंबल आ गया तो समझ लीजिए आपके सवाल हल नहीं होंगे इस सूत्र से, क्योंकि इस सूत्र से हल होने के लिए माइनस चिन्ह जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारा हो गया 1 की घात 2, और ये 100 कितने का था आपका वर्ग 10 का होता है, तो 10x लिख लिया। अब इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। ये हमारे इस वाले बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। आइए अगला बहुपद देखते हैं। अगला हमारा बहुपद दिया गया है a की घात 3 माइनस a एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा बस कॉमन लेने की आवश्यकता है। तो इसमें हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में है ए कॉमन, तो दोनों में से हम ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए की घात 3 थी तो अब अंदर 2 बचेगी और यहाँ से ए हट जाएगी इस वाले में से, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका? एक्स की घात 2। अब ये वही फार्मूला बन गया आपका, वही यही किताब बन गया दोबारा से, तो वही उसी फार्मूले से फिर खोल सकते हैं आप। यहाँ पर फार्मूला बन गया आपका एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए और बाहर जे अंदर खुल जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आगे पीछे खोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि गुणात्मक संख्या आगे लिखी है पीछे लिखी, कोई दिक्कत नहीं होती आगे। तो इसका हमारा क्या है गुणनखंड? ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। यदि इसके शून्य निकालने हैं तो सभी के बराबर में शून्य रख देंगे तो हमारे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका शून्य का आप निकाल सकते हैं। आइए अगला बहुपद का गुणनखंड करते हैं। अगला हमारा बहुपद है 12x माइनस 75। तो अब इस वाले बहुपद को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि 12 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो हम जैसे ऊपर वाले सवाल के इस प्रकार से हल नहीं कर सकते। इसके लिए कॉमन की विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसमें पहले हम कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन कितना है? 12x² माइनस 75 में से। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा? इन दोनों में से हमारा आ रहा है 3 कॉमन। तो पहले हम 3 कॉमन लेंगे। इसमें से 3 कॉमन लेंगे, कितना लिखा है पहले लिख लेते हैं इसे। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 3 कॉमन लिया आपने तो यहाँ से 4x² बचेगा और यहाँ से 3 ले लोगे आप, सो यहाँ से बचेगा आपका 25। ये आपका 25 बचा। अब ये आपका a² के रूप में और b² के रूप में टूट सकता है। इसको 3 जाए कितना रहेगा बाहर ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का। 2x बाहर घात 2 हो जाएगी माइनस 25 कितने का होता है? 5 का, तो बाहर घात 2 हो सकती लगा सकते हैं आप। अब एक में जे a² जे b², तो एक बार प्लस में खोल दीजिए एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में खोल देंगे आप तो 2x माइनस 5 माइनस में खोल दिया और प्लस में खोल देंगे सो 2x प्लस 5। ये हमारे इस वाले बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। आइए अगले बहुपद को हल करेंगे। अगला हमारा बहुपद लिखा हुआ है 25वां है, जो ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर गलत लिखे हुए हैं। तो इसको हमें 3x² माइनस 12a², तो इसको हम हल करेंगे। तो 3a² माइनस 12a²। हेलो फ्रेंड्स, ये थोड़ा गलत लग गया है, दोबारा लिखता हूँ मैं इसे। ये हमारा x² है, ये हमारा कितना लिखा है, दोबारा से लिखेंगे 3x² माइनस 12a², इस रूप में लिखा हुआ। तो इन दोनों को इसे हम ये वर्ग नहीं है संख्या ना, जे वर्ग संख्या, तो इसे कॉमन से विधि से हल करना पड़ेगा। पहले दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपका? x की घात 2। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे मतलब 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, और ये a² आपका जाएंगे था है। अब ये a² और b² के रूप में दिख रहा है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। तो x², इसको हम पहले तोड़ लेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2a, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ से आप एक कोष्टक बड़ा रखेंगे फ्रेंड्स, छोटे वाले कोष्टक में x आएगा आपका। तो ये हो गया, ये a² है और ये आपका b²। तो हम एक बार इसे प्लस में तोड़ सकते हैं, एक बार माइनस। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे इसके गुणनखंड 3 इंटू ax माइनस 2a और दूसरा हो जाएगा ax प्लस 2a। तो इस वाले बहुपद के ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। आशा है आप समझ गए होंगे इनको। आइए अगले बहुपद के गुणनखंड करते हैं। अगला बहुपद है हमारा 7 माइनस 7x²। तो इसको पहले कॉमन विधि से हल करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग नहीं है ये। तो 7 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन है। 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपको? x की घात 2। हम 1 की घात 2 लगा सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये a² है, ये b² है। तो इसको हम एक बार प्लस में खोल देंगे, एक बार माइनस में। तो ये माइनस में खोल दिया, एक बार प्लस में खोल दिएंगे। ये हमारे इस वाले बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं। आइए अगला बहुपद देखते हैं क्या है। अगला हमारा बहुपद लिखा हुआ है
3a² x² j है और आपका ये है। तो ये वाले फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इनके आंसर आपको टाइप करके डाल देने हैं गुणनखंड के रूप में। जितने भी आपको गुणनखंड प्राप्त होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं आपको वहाँ पर जाकर चेक कर दूँगा। आइए अगले वाले बहुपद देखते हैं। तो अगला हमारा बहुपद है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला बहुपद है हमारा x² + 4x + 4। ये हमारे दूसरे प्रकार के बहुपद हैं जिनको आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे, जिनके गुणनखंड करना। तो इसके गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपका क्या लिखा हुआ है, x² 4x और 4। तो इसमें हमें पहले इस वाले लास्ट वाले पद को देखना है और पहले वाले पद को देखना है। पहले वाले पद में यदि कोई गुणांक लिखा हुआ है तो इसका गुणांक का और इसका लास्ट वाले का गुणा करके जितना प्राप्त होता है वो लिख लेते हैं। इसमें कितना है, गुणांक में आपका 1, x² गुणांक में 1 है। 1 का गुणा आप यहाँ 1 है, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो आपको कितना प्राप्त होगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको मिलेगा 4 मिल जाएगा 4। अब 4 के ऐसे गुण, 4 किस किस के पहाड़े में आते हैं आपको वो पहाड़े लिखने हैं। पहला आपका आता है 2 × 2, 2 दूनी 4 होता है। और एक आता है आपका 4 के पहाड़े में, और किसी के पहाड़े में आपका आता नहीं है। तो 4 के पहाड़े में आता है या फिर इसी के पहाड़े में। तो आपके जो पहाड़े हैं तो पहाड़े ही हैं आपके, इसी में आता है। तो अब आपको क्या है, यदि इस 4 से पहले लास्ट वाले अंक से पहले प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो इन दोनों संख्याएं जो हमें प्राप्त होंगी वो हमें दोनों संख्याओं का योग प्राप्त होगा। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यानी जो पहाड़े आपको 2 और 2 मिल गए तो जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए, 4। इस बहुपद को पहले समझ लीजिए आप। इस बहुपद का मतलब है कि जोड़ने गुणा करें सो तो आए 4, गुणा करने पर हमने यहाँ से 1 का और इस 4 का गुणा किया तो कितना आया 4, यानी गुणा करें सो तो आए 4। और यहाँ अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ें, प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 4। ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें कि गुणा करें तो 4 और जोड़ें तो 4 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे संख्या ढूंढते हैं जिनके पहाड़े में 4 आता है। तो पहले पहाड़े लिख लेते हैं 2 × 2, केवल 2 × 2 ही है 1, और 1 आपका है 4 × 1, यानी 4 के पहाड़े में 1 बार पढ़ोगे तो भी 4 आ जाएगा और 2 का 2 बार पढ़ोगे तो 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर लगा हुआ है प्लस चिन्ह, तो इन्हें मतलब जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होना चाहिए जो यहाँ मध्य में लिखा हुआ है। तो 4 और 1 को जोड़ते हैं सो तो आता है 5, तो जे वाला हमारा गुणनखंड नहीं है। अब ये बचा हमारा, तो 4 2 दूनी 4 होता है और 2 और 2 को जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। तो हमारे गुणनखंड कितने हैं, 2 और 2। अब इसे कैसे करेंगे, ऐसे लिखना है x⁻2 प्लस कोष्टक में लिख लेंगे आप 2x + 2x, कोष्टक के बाहर लिख देंगे आप 4। इसको प्लस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर तो ऐसा ही खोल देंगे इसके लिए। तो यहाँ से खोलेंगे x² + 2x + 2x + 4। इसके 2 की जोड़ी यहाँ से करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में। तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे आप। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका x + 2, यहाँ से प्लस का चिन्ह लगा हुआ है प्लस, यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में 2 का कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा आपका x + 2, यहाँ क्या बचेगा x + 2, ये हमारा बच गया। इस वाले का इसमें जे 2 है x + 2 और इस वाले में भी x + 2 है, दोनों में समान होना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही माना जाता है। तो x + 2 इसमें है, x + 2 इसमें है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे x + 2, x + 2, यहाँ से x + 2 ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पर बचा आपका x, तो अगला x और यहाँ पर बचा आपका प्लस का 2, सो प्लस का 2। तो ये हमारे दोनों गुणनखंड हो जाएंगे आपके x + 2 और x + 2, ये हमारे दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। आधा समझ गए होंगे। आइए अगला बहुपद देखते हैं। अगला बहुपद है x² - 3x - 10। इसके हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है गुणा में, तो 1 मान लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे 10 में, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने आएंगे 10।
गुणा करें सो गुणा करने पर 10 आए, तो गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए कितना, गुणा करने पर 10 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 10, तो गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 10। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करें सो तो आए हमारा कितना 10, और उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, घटाएं सो 3, माइनस मतलब घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 3। अब ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए, पहले 10 किसके पहाड़े में आते, तो 2 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ने से आता है, 5 बार पढ़ने से 10 आ जाता है। इसके बाद 10 का पहाड़ा पढ़ने से आता है, 10 का एक बार पढ़ लीजिए सो 10 आ जाता है। तो गुणा करने पर ये दोनों ही संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 10 आता है। अब घटाने पर कितना प्राप्त आना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए हमारा 3, तो घटाने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए, घटाने पर कितना 3 प्राप्त होना चाहिए। अब इनमें से कंडीशन किस पे बन रही है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो ये वाला सही नहीं है आपका। अब बचा आपका दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या है, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 3, यानी 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके 3। हमें 3 ही प्राप्त करना था, तो अगले हमारे गुणनखंड कितने होंगे 2 और 5। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 होंगे हमारे गुणनखंड कितने हमारे 2 और 5। अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ से, इसे लिखेंगे हम x² माइनस का चिन्ह कोष्टक में रखेंगे, बड़ी संख्या पहले माइनस छोटी संख्या बाद में, 5 और 2 थी, ये हो गया -10 बराबर 0। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, यहाँ अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है जे वाला यहाँ पर, तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं इस कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर x² जाएंगी था, अंदर आपका 5 प्लस का है तो 5 माइनस का हो जाएगा, और 2 माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, और माइनस के 10 बराबर में 0। अब 2 की जोड़ी बन गई आपकी, यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। इस वाले में से आपका कॉमन कितना आ रहा है x, तो x ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x - 5। इस वाले में से कॉमन कितना है आपका 2 प्लस का, 2 कॉमन ले लिया, सो x - 2 का इसमें कर देंगे, 2 पंचे 10। तो ये हमारे दोनों में एक समान आ गए, तो मतलब ये हमारे गुणनखंड सही है। दोनों में से दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेंगे x - 5। अब क्या बचा रहेगा, यहाँ से रहेगा x, तो x यहाँ से रहेगा 2 प्लस का 2, तो ये हमारे इस वाले बहुपद के गुणनखंड हैं x - 5 और x + 2। यदि इसके शून्य निकालने हैं तो आपको इन दोनों के बराबर में, यानी इसके बराबर में 0 रख देना है, इसके बराबर में 0। ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उस साइड हो जाएगा माइनस का, तो वे हमारे शून्यक या मूल कहलाते हैं। आइए अगले बहुपद को हल करते हैं। अगला हमारा बहुपद प्रकार का बहुपद है, 2 प्रकार के बहुपद सीख चुके हैं, अब तीसरे प्रकार के बहुपद है। तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ कितना लिखा हुआ है गुणांक 2, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6, तो ये 2 का और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12, यानी 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। तो गुणा करने पर हमें संख्या ढूंढनी है 12, गुणा करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए 12। तो अब देखिए किस किस के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आता है 6 बार में, 3 के पहाड़े में आता है 4 बार में, और 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना चाहिए तब आएगा 12। तो ये संख्या है। अब हमें यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है x, तो 1। तो यहाँ ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो अब इससे देखिए घटाना है, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो ये हमारा सही नहीं है, तो ये गलत। 4 में से 3 जाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 1, तो हाँ, तो यही है हमारा करेक्ट। तो हमारी संख्याएँ कौन कौन सी हो गई हैं, 4 और 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे आप, ये मैं डाल दूँ, मैं साफ कर दूँ, तो यहाँ से हम लिखना करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, यहीं कितना रहेगा आपका x प्लस, यहाँ पर हमें क्या लिखना है 4 और 3 थी तो 4x माइनस 3x माइनस 6। बड़ी संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है क्योंकि घटाने के लिए बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं, ये बराबर में कितना लिखा है 0, इसे प्लस का चिन्ह लगा खोल देंगे तो x², ये हो जाएगा हमारा 4x, ये रहेगा 3x, ये रहेगा माइनस का 6 बराबर में 0। 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों से। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका x + 4
वही इसमें से कॉमन ले लेंगे आप -3, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x3 ले लिया, तो यहाँ से फ्रेंड्स 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 बचेगा, यहाँ से 3 ले लेंगे 3, और यहाँ से प्लस का 3 दूनी 6, बराबर में क्या है 0 हमारा। तो इसमें दोनों में एक सी संख्या आ गई, दोनों में एक सी संख्या, तो इसे कॉमन ले लेंगे ax + 2, और क्या क्या बचा है, यहाँ से रह गया 2x, सो 2x, और यहाँ से रह गया -3, तो -3। ये हमारे इस वाले बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। आइए अगले बहुपद को देखते हैं। तो अगला हमारा बहुपद है 100x² 20x और 1। तो गुणा करने पर पहले हम इसे हम ट्रिक से हल करते हैं फ्रेंड्स। आइए, बहुत विधि से बहुत हल कर लिए, अब हम इसे ट्रिक से हल करते हैं। कैसे ट्रिक्स लगा सकते हैं आप, ऑप्शन में अगर आ जाए क्वेश्चन तो कितने जल्दी हल कर सकते हैं। आइए, तो पहले हमें क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं। तो 100 यहाँ पर गुणनखंड लिखा है 100, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो इसके अगर हमें शून्य गुणनखंड निकालने तो कैसे निकालेंगे, और मूल निकालने तो कैसे निकालेंगे। तो 100 का गुणा करना है 1 में, तो कितने आएंगे 100 एकम 100 ले लिए आपने। अब 100 के करने हैं आपको गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है कि गुणा करें 100 तो आए 100, और जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने पर हमें प्राप्त होना चाहिए आपको कितना, जोड़ने पर हमें प्राप्त होना चाहिए आपका 20 होना चाहिए हमारा। जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 20, तो जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होना चाहिए। तो 20 प्राप्त कैसे होगा, तो इसके लिए हम 100 के गुणनखंड करेंगे। तो 100 का आप कितने हैं 10 के पहाड़े में आता है, 10 × 10 100 होते हैं, और इसके बाद 20 के पहाड़े में आते हैं, 20 × 5 100 होता है, पता होना चाहिए। तो आप अब इन्हीं संख्याओं को 2 संख्या ढूंढ ली, बहुत सी संख्या होती है लेकिन इतने के ऊपर ट्राई करते पहले। तो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 10, तो जोड़ने पर हमें 10 नहीं फ्रेंड्स सॉरी 20 प्राप्त होना चाहिए हमें। जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 20, तो 25 और मतलब ये 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारी 2 संख्या होंगी 10 और 10, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आएगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो हमारे कितनी संख्या हो गई 10 और 10। तो संख्या हमारी कितनी है, आपकी संख्या है हमारी 10 और 10, तो दोनों 10 10 हो गए। यहाँ पर कितना लिखा हुआ आपका 100, यहाँ पर 100 लिखा है, तो इस बार ट्रिक्स है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो 100 है वो इन दोनों के बटे में लिख देंगे, यहाँ इन दोनों के बटे में लिख दिया। जितना भी यहाँ पर लिखा होगा वो इन सभी सवालों में इसके बटे में लिखना है। 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दिया, तो ये आपका 1/10 आ गया, ये 1/10 आ गया, ये 1/10 है। अगर ये यहाँ पर ये दोनों काय के होंगे, यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो दोनों ही माइनस के होंगे। यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस लगाओ तो दोनों हमारे गुणनखंड हैं वो माइनस के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यदि बराबर के बाद साइड जाएंगे उस साइड तो गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये हमारा एक जो हमारे माइनस के थे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे क्या प्राप्त होगा हमें गुणनखंड x बराबर जी हमारे इतने गुणनखंड हैं आपके। आइए दूसरे सवाल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया हो अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो अगला हमारा क्या दिया हो, ऐसा गुणनखंड दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं x² + 9x + 20। तो पहले हम यहाँ 1 लिखा हो, 1 का गुणा करेंगे 20 में से, गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 20। संख्या ढूंढ लीजिए, तो गुणा कितने 2 का 10 में करेंगे तब 20 आ जाएगा, 4 का 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और कंडीशन बाद में देख लेंगे फ्रेंड। इतने पे ही ट्राई करते हैं पहले। तो जोड़ने पर हमारे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर ही प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा होता है। जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 9। तो ये तो हुआ नहीं हमारा, इसका हमारा गुणनखंड कितना होगा 4 और 5। तो 4 और 5 होगा तो पहले 4 लिख ली और 5 लिख ली, दोनों प्लस की संख्या है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हो, तो यही हमारे गुणनखंड होंगे। ये गुणनखंड हैं हमारे, कितने होंगे दोनों प्लस की हैं, तो इसलिए 4 प्लस का होगा x + 4 और x + 5। और यदि इसके शून्यक पूछे होते शून्य तो प्लस की हैं दोनों संख्याएं, तो साइड जाके काय की हो जाती माइनस की। मतलब 1 प्राप्त होता हमारा -4, 1 प्राप्त होता -5, तो ये हमारे शून्यक हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स एक और समझाता हूँ, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो अगला हमारा है, इस लॉन्ग वाले को देखते हैं।
इस वाले में गुणा करने पर यहाँ 1 लिखा है, 1 का गुणा 65 में करेंगे तो 65 एकम 65, तो गुणा करने पर हमें 65 प्राप्त होना चाहिए। अभी तक आप गुणनखंड लेना तो सीख गए होंगे। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है, गुणा करें सो तो आए हमारा 65 और यहाँ पर प्लस का सिंबल है इसलिए जोड़ें तो कितने आने चाहिए 18। सो ऐसी संख्या है आपकी 13 और 5। 13 और 5 का गुणा करेंगे तो 13 पन्ना 65 हो जाएगा, गुणा करने पर 65 हो जाएगा और 13 और 5 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यही हमारी संख्या है दोनों 13 और 5। तो अब कैसे 13 और 5 हो गया, तो यहाँ पर अब ये देखना है, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस लगे हुए हैं, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो दोनों ही संख्या हमारी माइनस की होंगी। तो ये दोनों संख्या माइनस की होंगी ये वाली, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके x माइनस 13 और x माइनस 5, ये हमारे गुणनखंड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़े चिन्हों को भी समझ लेते हैं कि चिन्ह कब कैसे लगते हैं। यदि जैसे इस वाले समीकरण में हमारे दोनों जगह पे माइनस दिया गया है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसको करते हैं पहले सॉल्व। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। ऐसी संख्या ढूंढनी है इसका गुणा करें तो 2 आए, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, घटाने का चिन्ह लगा है माइनस का, तो घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारे ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। कितना है, 1 है हमारा 2 और 1 है 1। तो अब इसे कैसे दर्शाएंगे, तो फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर ही माइनस लगा हुआ है, तो एक संख्या आपकी प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस होगी, और यदि यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ अगर प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी। तो इस वाले सवाल में आप देख सकते हैं बड़ी वाली यहाँ चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, मतलब बड़ी संख्या आपकी माइनस की है और छोटी वाली संख्या आपकी प्लस की। एक्स में दिया है समीकरण तो एक्स लिख लेंगे, और इसमें आपका पहला हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ये आपके गुणनखंड हैं। कुछ सवाल आपको होमवर्क में के लिए दिए गए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना है। इन 2 सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करना है फ्रेंड्स। 2 पहले दिए थे मैंने, 2 ये हो गए, तो 4 सवालों का जाकर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।